वेलकम स्टूडेंट्स। आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आपका 9 चैप्टर हीट। वीडियो के थ्रू हम इस चैप्टर को समझेंगे स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में आपका 8 चैप्टर खत्म हुआ था स्टूडेंट्स, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। आज आपका 9 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हीट। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हीट छोटा सा चैप्टर का नाम है, बट समझने के लिए बहुत ही बड़ी चीज़ है स्टूडेंट्स। हीट क्या होती है, तो हीट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है हीट का, होता क्या है हीट। अब जैसे यहाँ पे आपने चावल रख दिए, दाल रख दिया, आपने गैस चालू कर दिया, तो हो क्या रहा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हीट एनर्जी जो होती है, गर्मी जो होती है, हीट जो होती है, ये यहाँ से बर्तन में से ट्रांसफ़र होती है और आपके चावल में जाती है, जिसकी वजह से आपके चावल पकते हैं। आपको ठंड लगती है स्टूडेंट्स, आप ओढ़ लेते हैं, या आप बीमार होते हैं तो आपको ठंड लगने लगती है स्टूडेंट्स। यहाँ पे बर्फ जो होते हैं वो पिघलते क्यों हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे जब आपको ठंड लगती तो आप आग के पास क्यों बैठते हैं। यहाँ पे जो हमारे कैटल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, पानी में जाते हैं जब गर्मी का सीजन होता है। तो ये सब क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों होता है। जब आप अपने पाम्स को, अपने हथेलियों को जब आप रब करते हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं, हीट हो जाती है स्टूडेंट्स, आप गर्मी फील करते हैं। स्टूडेंट्स ये सब क्या है, तो ये सब हीट है स्टूडेंट्स, ये सब ट्रांसफर ऑफ हीट है। एक जगह से दूसरे जगह हीट का ट्रांसफर हो, जैसे यहाँ पे इसमें से हीट आपके बॉडी में ट्रांसफर हो रही है, यहाँ से गैस में से हीट आपके बर्तन में ट्रांसफर हो रही है, यहाँ पे बाहर से जो बाहर की जो हीट है या आपकी अंदर की जो हीट है वो बाहर ट्रांसफर हो रही है, यहाँ पे जो बाहर की हीट है अंदर ट्रांसफर हो रही है, उसकी वजह से आइस जो हो रहा है वो पिघल रहा है। ये सब कुछ चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, हीट। यहाँ पे हम चैप्टर में हीट के बारे में समझने वाले हैं स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। वी कम टू नो सम प्रॉपर्टीज ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द एग्जांपल इन द पिक्चर्स एंड द अबव एक्टिविटीज। तो ये जो भी चीज़ें आपने देखी, यहाँ से आपको कुछ हीट के बारे में कुछ तो समझ ही रहा होगा स्टूडेंट्स। द सन हीट हैज़ मैनी इफेक्ट्स एंड यूजेस। और सन से जो हीट आती है, सन से जो गर्मी आती है स्टूडेंट्स, उसके भी काफ़ी इफेक्ट्स और काफ़ी यूज होते हैं स्टूडेंट। हाउ डज द सोलार हीट रीच द अर्थ। और कैसे सन की जो हीट है, सोलार हीट मतलब सन की जो हीट है, सन की जो गर्मी है, वो कैसे अर्थ की तरफ पहुंचती है स्टूडेंट। व्हाई डज द हीट इन द वाटर हीटेड टू बॉइलिंग स्लोली डिक्रीजेज वंस इट इज टेकन ऑफ द फ्लेम। और जब आप गर्म पानी को गैस पे से उतार देते तो वो ठंडा क्यों होने लगता है, उसकी हीट, उसकी गर्माहट जो है वो कम क्यों होने लगती है स्टूडेंट्स। वेयर डज द हीट गो। तो उसमें की जो गर्मी थी वो कहाँ पे गई स्टूडेंट्स। जब हमने गर्म पानी किया और उसे उतार लिया तो उसमें की जो गर्मी थी वो कहाँ पे गई, वो ठंडा क्यों हुआ स्टूडेंट्स, तो वो भी हमें समझना है। द मॉइस्चर इन द एयर कूल्स डाउन ड्यू टू द आइस क्यूब्स इन द ग्लास एंड कलेक्ट्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द ग्लास। और आपने ये भी देखा होगा जब हम किसी ग्लास में ठंडा पानी या आइस क्यूब्स लेते तो उस ग्लास के ऊपर जो है मॉइस्चर्स जमा हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स। अ थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस। और हम किसी भी चीज का टेम्परेचर नापने के लिए, तापमान नापने के लिए हम थर्मोमीटर्स का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। वी हैव ऑलरेडी स्टडीज द चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर कॉज्ड बाय हीट। और हमने स्टेट ऑफ मैटर्स में जो चेंजेस देखे थे स्टूडेंट्स हीट के कारण, वो हमने पढ़ लिया है पिछले चैप्टर में हमने इसे पढ़ा था, जहाँ पे हमने चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा था स्टूडेंट्स। उसमें भी हमने हीट का इफेक्ट देख लिया था, जिसमें हमने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था स्टूडेंट्स, फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा था। तो उसमें भी हमने जान लिया था कि हीट का क्या असर होता है स्टूडेंट्स। ट्रांसफर ऑफ हीट की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांसफर ऑफ हीट मतलब होता है स्टूडेंट्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट का ट्रांसफर। तो हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है। When we take a hot object in the vicinity of a cold one, the cold object becomes warm and the hot one becomes cooler. From this we can infer that heat is transferred from a hot body to a cold body. Transfer of heat means the flow of heat from one place to another. स्टूडेंट्स जब आप समझ लो आपने हॉट वाटर लिया है स्टूडेंट्स, और एक जगह पे आपने नॉर्मल वाटर लिया है। जब आप उस हॉट वाटर के बर्तन को उस
कोल्ड वाटर के उस नॉर्मल वाटर के बर्तन में डालते हो तो क्या होता है, जो हॉट वाटर होता है धीरे धीरे क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और जो आपका नॉर्मल वाटर होता है वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है स्टूडेंट्स। तो ये क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि हॉट वाटर में से नॉर्मल वाटर में क्या हुआ है स्टूडेंट्स, हीट ट्रांसफर हुआ है। क्या हुआ है स्टूडेंट्स, हीट ट्रांसफर हुआ है स्टूडेंट्स। सो ट्रांसफर ऑफ हीट मीन्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ट्रांसफर ऑफ हीट मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, हीट का फ्लो होना, हीट का बहना एक जगह से दूसरी जगह तक। आगे पढ़ते हैं, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो कौन कौन से ऐसे मीडियम, कौन कौन से ऐसे मोड्स है जिसके वजह से हीट ट्रांसफर हो रहा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया है, वो हमें करना पड़ेगा उसके लिए। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, apparatus। सो इसमें हमें कौन कौन से मोड्स पढ़ने हैं स्टूडेंट्स, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये 3 मोड्स हमें पढ़ने हैं। तो देखते हैं कि हम कैसे जान रहे हैं कि ये तीनों मोड्स के वजह से हीट ट्रांसफर होने वाला है। तो उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स है वो हम देखने वाले हैं। apparatus मतलब आपको कौन कौन सी चीज़ें लगेंगी, बार्स ऑफ स्टेनलेस स्टील। तो बार्स ऑफ स्टेनलेस स्टील जैसे कि यहाँ पे आपको दिया है, तो आपको कुछ बार्स ले लेने हैं स्टेनलेस स्टील के। एल्यूमिनियम एंड कॉपर, एल्यूमिनियम और कॉपर भी लेना है आपको। कैंडल लेना है एक, बर्नर लेना है, बर्नर इसे हम बोलते हैं स्टूडेंट्स। पिन्स लेने हैं, पिन्स आपको लेने हैं, जैसे यहाँ पे पिन्स दिए हैं वो पिन्स आपको लेने हैं स्टूडेंट्स। प्रोसीजर, टेक स्टेनलेस स्टील, कॉपर एंड एल्यूमिनियम बार ईच अबाउट 30 सेंटीमीटर। तो ये आपको जो बार्स है, स्टील के बार्स लेना है, एक एल्यूमिनियम का बार लेना है, एक कॉपर का बार लेना है, कुछ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग आपको वो लेने हैं स्टूडेंट्स। और सबके शेप्स जो होने चाहिए वो सेम होने चाहिए। अप्लाई वैक्स स्पॉट with the help of candle at a distance of 2 centimeter from each other on all the 3 bars। और सभी बार्स पे आपको क्या करना है, 2 सेंटीमीटर्स पे वहाँ पे आपको मोमबत्ती टपका देनी है। मोमबत्ती, वहाँ पे मोमबत्ती का जो वैक्स होता है, मोम जो होता है, वहाँ पे आपको लगा देना है स्टूडेंट्स। वहाँ पे स्टिक अ पिन इन ईच ऑफ दिस स्पॉट सो दैट इट इज अपराइट। नाउ इंसर्ट द एंड ऑफ ऑल 3 बार्स इनटू द फ्लेम एट द सेम टाइम। और वहाँ पे आपको उस वैक्स में, उस मोम में क्या लगाना है, उस मोम में आपको पिन जो है वो चिपका देनी है, स्टिक कर देनी है स्टूडेंट। और उसको यहाँ पे जैसे डायग्राम में दिया है, तीनों को एक साथ आपको क्या करना है, बर्नर से हीट करना है। तो आपको क्या दिखेगा स्टूडेंट्स, तो आपको दिखेगा कि धीरे धीरे जो है स्टूडेंट्स, धीरे धीरे ये मोम जो है पिघलते जा रही है। धीरे धीरे ये पहली ये मोम पिघलेगी, फिर ये मोम, फिर ये मोम, फिर ये मोम, ये मोम। सभी बार्स की ऐसी मोम्स जो होंगी, वैक्स जो होगा वो पिघल जाएगा और सभी पिन्स जो होंगे वो गिरना स्टार्ट हो जाएगी स्टूडेंट्स। पिन फॉल स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड नियर द बर्नर, इट मीन्स द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस फ्रॉम द hot end of the bar to the cold end. The transfer of heat from the hot part of an object to the cold part is called conduction of a heat। अब यहाँ पे हमने कंडक्शन को जान लिया है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमने क्या देखा स्टूडेंट, जो एंड उस बर्नर के, उस फ्लेम के पास में है, वो एंड का जो पिन है वो जल्दी गिर रहा है, वहाँ की मोम जो है जल्दी पिघल रही है स्टूडेंट्स। तो हमें क्या पता चला स्टूडेंट्स कि हीट ट्रांसफर कहाँ से हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है हॉट साइड से कोल्ड साइड तक, हॉट एंड से कोल्ड एंड तक हीट ट्रांसफर हो रही है स्टूडेंट्स। द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कोल्ड पार्ट इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। तो कंडक्शन ऑफ हीट का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉट पार्ट से लेके कोल्ड पार्ट तक अगर हीट ट्रांसफर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन ऑफ हीट बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कंडक्शन ऑफ हीट बोलेंगे। The pins on the copper bar start falling first. The pins on the steel bar fall comparatively late. Heat is conducted quickly through copper. Conduction of heat through a substance depend on the property of that substance। तो जब आप ये एक्सपेरिमेंट करेंगे ना स्टूडेंट्स, जो कॉपर की जो पिन होगी वो जल्दी गिरेगी, क्योंकि कॉपर का जो कंडक्टिविटी है, कॉपर की जो कैपेसिटी है हीट को कंडक्ट करने की, हीट को फ्लो करने की, वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू स्टील और एल्यूमिनियम की। तो सबसे पहले हमें कॉपर की पिन्स गिरते हुए दिखेंगी, फिर एल्यूमिनियम की पिन्स गिरते हुए दिखेंगी, उसके बाद हमें स्टील बार की पिन्स गिरते हुए दिखने वाली हैं स्टूडेंट्स। That conduction of heat takes place through a solids। और जो ये कंडक्शन ऑफ हीट होती है ना स्टूडेंट्स, वो सब्सटेंस के प्रॉपर्टी पे डिपेंड होती है कि वो कितना उसकी कैपेसिटी है उस हीट को कंडक्ट करने की।
That conduction of heat takes place through a solid substances shows that a medium is required for the conduction of heat. और ये जो कंडक्शन होता है वो हरदम क्या होगा स्टूडेंट, सॉलिड सब्सटेंस से ही होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा, सॉलिड सब्सटेंस के ही थ्रू होगा। तो हमें क्या पता चला स्टूडेंट्स कि कुछ हीट को कंडक्ट करने के लिए, हीट का कंडक्शन करने के लिए हमें मीडियम लगता है स्टूडेंट्स, क्या लगता है, एक मीडियम लगता है स्टूडेंट्स। हाउ डज द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक प्लेस थ्रू अ लिक्विड। अब हमने सॉलिड से देख लिया कि वो हीट क्या होगा, कंडक्ट करेगा, कंडक्शन से, कंडक्शन के प्रोसेस से क्या होगा, हीट ट्रांसफर होता है। बट अगर हम बात करते हैं कि लिक्विड से कैसे हीट ट्रांसफर होगा, तो हम देखते हैं कि किस तरह से लिक्विड से हीट ट्रांसफर होने वाला है। अपैरेटस, आपको कौन कौन सी चीजें लेनी है पता करने के लिए कि लिक्विड में कैसे ट्रांसफर होगा स्टूडेंट्स। अपैरेटस, बीकर लेना है, इसे हम क्या बोलते हैं, बीकर बोलते हैं स्टूडेंट। पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स लेने हैं आपको, क्या लेने हैं, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल। बर्नर लेना है, पानी लेना है, वाटर। प्रोसीजर, क्या क्या करना है आपको, टेक सम वाटर इन अ बीकर, हीट द बीकर स्लोली ऑन अ गैस बर्नर, ड्रॉप अ फ्री क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इनटू वाटर, नाउ वॉश द वाटर इन द बीकर केयरफुली, व्हाट डू यू सी। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, बर्नर जला देना है स्टूडेंट्स, बीकर में आपको क्या करना है, पानी ले लेना जैसे इसमें लिया है स्टूडेंट्स, उसके अंदर क्या डालना है, पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स को आपको डालना है स्टूडेंट्स, और बीकर जो है वो ऑन कर देना है। तो आप क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, यू विल सी स्ट्रीम्स ऑफ वाटर गोइंग अपवर्ड्स एंड कमिंग बैक टू द बॉटम। Due to the potassium permanganate, this magenta colored stream can be identified easily. When heating begins, the water near the bottom becomes warm and its density decreases. As a result, it moves upward and is replaced by cold water coming from above. In this manner, heat is transferred by means of currents called convection current. This process is called convection of heat. यहाँ पे समझने वाली बात है स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से ध्यान से सुनना है कि क्या हो रहा है स्टूडेंट्स। सो देखो स्टूडेंट्स, ये है बीकर। अब हमने पोटेशियम परमैंगनेट इसके लिए डाला है कि उसमें कलर आ सके स्टूडेंट्स, पानी में जो है कलर आ सके और हमें हीट ट्रांसफर दिख सके कि किस तरह से हीट ट्रांसफर हो रहा है स्टूडेंट्स। सो यहाँ तक हमने क्या किया, पानी को भरा है स्टूडेंट्स। अब जब यहाँ से हम गर्म कर रहे हैं उस पानी को स्टूडेंट्स, तो जो पहला पानी जो गर्म होगा, ये समझिए ये बॉटम का पानी, जो नीचे जो है वो पानी क्या होगा, गर्म होगा। अब जब ये पानी गर्म हो गया तो हॉट वाटर का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, कोल्ड वाटर से कम होता है। और आप सभी को मालूम है जिसकी डेंसिटी कम होती है वो क्या करता है, फ्लो होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है, वाटर पे फ्लो होता है। तो इतने वाटर की डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि ये हॉट है तो ये क्या करेंगे, ये ऊपर चले जाएंगे, फ्लो करेंगे ना स्टूडेंट्स, क्योंकि इनकी डेंसिटी कम हो गई तो ये फ्लो करेंगे। और ठंडा पानी जो होगा स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, फिर से नीचे आ जाएगा। फिर ये ठंडा पानी जब नीचे आएगा स्टूडेंट्स, तो ये वाला पानी, ठंडा वाला जो पानी होगा स्टूडेंट्स, वो क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, वो गर्म हो जाएगा। और जो ये वाला पानी ऊपर गया था, ध्यान से सुनना है स्टूडेंट, जो ये वाला पानी ऊपर गया था वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। क्या होगा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तो फिर ये वाला पानी क्या होगा स्टूडेंट, जो गर्म हो चुका है वो फिर से ऊपर चला जाएगा। क्या होगा, फिर से ऊपर चले जाए। तो ये प्रोसेस करते करते क्या होता है, पूरा जो वाटर होता है स्टूडेंट्स वो हीट हो जाता है। क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से क्या होता है स्टूडेंट, हीट ट्रांसफर हो रहा है। और हमने इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला है तो हमें वो दिख रहा है स्टूडेंट्स, वो कलर दिख रहा है हमें उसमें, इसके लिए हमें पता चल रहा है कि हीट कैसे ट्रांसफर हो रहा है स्टूडेंट्स। तो आपको याद रखना है, पहले बॉटम वाला पानी गर्म होता है और वो पानी गर्म होने के बाद उसकी डेंसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, और डेंसिटी जब कम हो जाती है तो वो पानी क्या होता है, ऊपर फ्लो होने लगता है सरफेस पे जाके, और जो कोल्ड वाटर होता है वो नीचे आ जाता है स्टूडेंट्स। और फिर से वो कोल्ड वाटर गर्म होता है तो वो कोल्ड वाटर गर्म होने के बाद ऊपर चला जाता है, और जो ऊपर का कोल्ड वाटर होता है वो फिर से नीचे आ जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, हीट ट्रांसफर होते रहता है स्टूडेंट्स, और पानी जो होता है वो गर्म होता है स्टूडेंट्स। इसी हीट ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इसी हीट ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन ऑफ हीट। कन्वेक्शन ऑफ क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कन्वेक्शन ऑफ हीट बोलते हैं।
तो यहाँ पे क्या लिखा है, हीट इज ट्रांसफर्ड बाय मीन्स ऑफ करंट्स। अब यहाँ पे कैसे हो रहा है स्टूडेंट्स, धाराओं का यूज होके यहाँ पे हीट कैसे ट्रांसफर हो रहा है स्टूडेंट्स, वाटर की जो धाराएं हैं, वाटर की जो करंट्स हैं, उनके वजह से हीट ट्रांसफर हो रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट्स बोलते हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन ऑफ हीट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कन्वेक्शन ऑफ हीट। तो आपको यहाँ से क्या समझा स्टूडेंट्स, कि सॉलिड में जो है कंडक्शन होता है, लिक्विड में जो है कन्वेक्शन होता है स्टूडेंट्स। तो ये दो प्रोसेस की वजह से हीट जो होता है ट्रांसफर होता है स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे रेडिएशन से कैसे हीट ट्रांसफर होता है। अब रेडिएशन देखो स्टूडेंट्स क्या होता है, कि हमने देख लिया सॉलिड में कंडक्शन से हो रहा है, लिक्विड में कन्वेक्शन से हो रहा है, तो एयर में किससे होगा हीट ट्रांसफर, तो हम देखते हैं। एपैरेटस, आपको कौन कौन सी चीजें लेनी है, आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है, आपको एक आइस का टुकड़ा लेना है स्टूडेंट्स, आपको एक वायर गॉज लेना है, और यहाँ पे बर्नर भी लेना है, और एक कैंडल भी आपको लेना है स्टूडेंट्स। सो देखते हैं क्या क्या करना है आपको। प्रोसीजर, टेक सम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब, रैप अ पीस ऑफ आइस इन अ वायर गॉज। तो वायर गॉज आपको लेना है, वायर की जाली टाइप रहेगी स्टूडेंट्स, उसमें आपको क्या करना है, आइस के पीस को आपको लपेट लेना है और टेस्ट ट्यूब में डाल देना, जैसे यहाँ पे डायग्राम में आपको ये दिख रहा है स्टूडेंट्स। नाउ यूजिंग अ टेस्ट ट्यूब होल्डर, होल्ड अ टेस्ट ट्यूब एट अ स्लांट एज शोन इन द फिगर। तो आपको टेस्ट ट्यूब होल्डर का यूज करना है, और आपको टेस्ट ट्यूब पकड़ के, जैसे कि यहाँ पे स्लांटिंग स्लोपिंग में कैसे पकड़ा है टेस्ट ट्यूब को, उस तरह से आपको बर्नर पे रख के पकड़ना है स्टूडेंट। हीट द अपर पार्ट ऑफ टेस्ट ट्यूब, स्टॉप हीटिंग व्हेन द वाटर स्टार्ट बॉइलिंग। और आपको रुक जाना है जब वाटर जो है वो बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ऑब्जर्व द पीस ऑफ आइस एट द बॉटम, और आपको उस आइस को देखना है स्टूडेंट्स कि क्या हो रहा है। द हीट डज नॉट रीच द बॉटम इवन थ्रू द अपर पार्ट इज हीटेड। हाउ डज दिस हैपन, द डेंसिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेस ड्यू टू हीटिंग, therefore it cannot sink and process of convection does not occur। तो यहाँ पे जो हमने किया है, यहाँ पे हमने अपर पार्ट को ही हीट किया है स्टूडेंट्स, और जब हमने अपर पार्ट को हीट किया है तो यहाँ पे अपर वाला जो वाटर होगा वो हीट हो जाएगा, मतलब उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। और हमें क्या मालूम है कि डेंसिटी जो होती है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो क्या होती है, वो ऊपर फ्लो करती है। तो यहाँ पे वो वाटर क्या करेगा, ऊपर फ्लो करेगा, नीचे नहीं जाएगा स्टूडेंट्स। क्या होगा, नीचे नहीं जाएगा, और ये जो आइस होगी वो पिघलेगी भी नहीं स्टूडेंट्स। क्या होगी, वो आइस पिघलेगी नहीं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमें क्या पता चल रहा है कि कन्वेक्शन जो है वो काम नहीं करेगा। क्या करेगा, कन्वेक्शन जो है वो काम नहीं करेगा जब हम ये प्रोसेस का यूज करेंगे, जब हम ऊपर का वाटर अगर बॉयल करेंगे स्टूडेंट्स। सो हम बात कर रहे थे कि एयर में किस तरह से वो होने वाला है स्टूडेंट्स, उसका प्रोसीजर हम देख लें। लाइट अ कैंडल एंड स्टैंड इट अपराइट, होल्ड योर हैंड्स ऑन इट्स टू साइड एट सम डिस्टेंस from the candle, bring them closer, what do you feel, have you warmed yourself near a bonfire or in the mornings and in the winter। तो आपको क्या करना है, कैंडल को जलाना है और इस तरह से हाथों को करके आपको रखना है, तो आप क्या फील करेंगे, गर्मी फील करेंगे स्टूडेंट्स। आपने बॉनफायर भी जलाया होगा, जैसे कि यहाँ पे ये बॉनफायर जला के बैठे हैं स्टूडेंट्स, आपने आग भी तापी होगी स्टूडेंट्स ठंडी में। तो ये सब क्या है स्टूडेंट्स, आप गर्मी लेने के लिए सभी चीज़ें करती। द सन इज मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस, देयर इज नो एयर बिटवीन द सन एंड द अर्थ, एंड द अर्थ एटमोस्फियर इज ओनली अ थिन लेयर ऑफ एयर क्लोज टू द अर्थ। देन हाउ डज द हीट ऑफ द सन रीच अस, this heat is transferred in the absence of any medium। The transfer of heat that take place in this way without a medium is called radiation। सो स्टूडेंट्स सन की जो हीट होती है वो थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर से हमारे पास आती है, वो भी बीच में कुछ मीडियम नहीं होता, कोई एयर नहीं होती, कोई सॉलिड नहीं होता, कोई लिक्विड चीज़ नहीं होती है स्टूडेंट। हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो कैसे आती है स्टूडेंट्स, वो हीट, सन की जो हीट होती है वो कैसे आती है। तो ऐसे हीट ट्रांसफर को, ऐसे टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर को जो किसी बिना मीडियम के
बिना मीडियम के हो या बिना सॉलिड मीडियम के हो, बिना लिक्विड मीडियम के, बिना एयर मीडियम के होता हो, उस हीट ट्रांसफर के टाइप को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? रेडिएशंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? रेडिएशंस बोलेंगे, जिसमें कि किसी मीडियम का यूज नहीं होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है? जिसमें कोई मीडियम का यूज नहीं होता है हीट ट्रांसफर के लिए। तो ये वाला ट्रांसफर भी जो होता है स्टूडेंट्स, ये भी रेडिएशंस ही होता है। जब आप तापते हैं, आग को तापते हैं, तो रेडिएशंस की वजह से आपके पास हीट जो होती है वो पहुंचती है स्टूडेंट। इन द टू एग्जाम्पल अब वो हीट रीचेज अस मेनली बाय रेडिएशन। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिसकी वजह से हीट जो होता है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया, जब आप बॉन फायर जलाते तो आपको हीट मिलती, तो वो रेडिएशंस की वजह से मिलती है। इस हीट से रेडिएशंस निकलती, हीट रेडिएशंस जिसे हम बोलेंगे, तो आपको ये हीट फील होती है स्टूडेंट्स। और सन की अगर हम बात करते हैं तो सन से भी जो हीट हमें मिलती है वो भी रेडिएशंस के थ्रू हमारे पास पहुंचती है स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। A wonder of science. Radiation of heat takes place from many objects in nature such as trees, mountains, stones and roads. A camera has been developed which uses this radiation to make our surrounding visible at night. It is called as infrared camera. Using this camera, it is possible to keep a watch on the movements of the enemy during the night. सो स्टूडेंट्स, रेडिएशन जो होती है, हीट की जो रेडिएशन होती है वो काफ़ी चीज़ों से निकलती है, जैसे कि ट्रीज से निकलती है, माउंटेन्स से निकलती है, स्टोन से, रोड से, तो सभी चीज़ों में से हीट की जो रेडिएशन होती है वो निकलते रहती है स्टूडेंट्स। और ऐसा कैमरा बना लिया गया है जो इस रेडिएशन को क्या करता है, इस रेडिएशन को डिटेक्ट करता है स्टूडेंट्स, और हमें रात में भी वो दिखाता है, रात के अंधेरे में भी हमें सभी चीज़ें दिखती है स्टूडेंट्स उस कैमरे से। तो उस कैमरे का नाम क्या है? इंफ्रारेड कैमरा। क्या नाम है स्टूडेंट्स? इंफ्रारेड कैमरा। तो सभी जगहों में ये कैमरास लगाए जाते हैं, बैंक्स में, क्लासेस में, स्कूल्स में, और जहाँ भी आर्मी कैंप्स होंगे तो ट्रैफिक्स के लिए, तो सभी जगह पे ये कैमरास लगाए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि ये अंधेरे में भी कैप्चर करता है स्टूडेंट्स। क्या करता है? अंधेरे में भी इन रेडिएशंस का यूज़ करके वो क्या करता है? कैप्चर करता है सभी चीज़ों को। तो ये क्या करता है स्टूडेंट्स? हमारे दुश्मनों को देखने में, रात में भी देखने में यूज होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये क्या कर रहा है? रेडिएशंस को कैप्चर कर रहा है और पूरी इमेज हमें देता है स्टूडेंट्स। When heat rays fall on an object, a part of heat is absorbed by the object and a part of it is reflected. The ability of substance to absorb heat radiation depend on its color and also its intrinsic property. So स्टूडेंट, जब भी कोई भी हीट की जो धाराएं रहेगी, हीट के जो रेज रहते हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ते हैं तो कुछ पार्ट ऑफ हीट क्या होती है स्टूडेंट्स? वो ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ पार्ट क्या करता है? वो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो इसी सब्सटेंस की, इसी ऑब्जेक्ट की एब्जॉर्ब करने की जो एबिलिटी होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स? उस रेडिएशन पे डिपेंड होती है। तो कितने रेडिएशन का वो हीट है, और क्या उस ऑब्जेक्ट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, क्या कलर है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो व्हाइट कलर का ऑब्जेक्ट है, वो क्या करेगा? ज़्यादा से ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट करेगा। अगर वो ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट है तो क्या करेगा स्टूडेंट्स? वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा स्टूडेंट्स। सो ऑब्जेक्ट के कलर पे भी डिपेंड होता है कि वो कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा या कितना हीट रिफ्लेक्ट करने वाला है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे इसी चीज को प्रूफ करने की कोशिश की गई है स्टूडेंट्स कि कितना हीट कौन सी चीज एब्जॉर्ब करती। तो आपको याद रखना है, जिस ऑब्जेक्ट का कलर डार्क होता है वो उतना ही हीट एब्जॉर्ब करता है, जिस ऑब्जेक्ट का कलर लाइट होता है उतना ही हीट रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट्स। आपको क्या क्या लेना है? 2 एल्यूमिनियम टीन्स ऑफ द सेम साइज, 2 सम स्मॉल ग्लासेस, वाटर, थर्मोमीटर, ब्लैक पेंट एक्सेट्रा। तो आप कौन कौन सी चीजें लेनी है? 2 एल्यूमिनियम के डब्बे लेने हैं जिनका साइज सेम होगा, स्मॉल ग्लासेस लेने हैं आपको, वाटर लेना है, थर्मोमीटर लेना है, और एक ब्लैक पेंट लेना है। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ 1 टीन विद ब्लैक पेंट एंड लेट इट ड्राई। देन इन बोथ टीन प्लेस 1 glass each filled with water at the same temperature. Cover the tin with lids. Keep them in the sun for 2 hours. Now measure the temperature of the water in the glasses into the 2 tins. What is the reason for the difference? तो आपको क्या करना है? एक टीन के बर्तन को जो है आपको पेंट कर देना है ब्लैक कलर से, और एक को है आपको नॉर्मली रखना है।
दोनों में आपको क्या करना है, वाटर भर देना है स्टूडेंट्स। दोनों ग्लासेस में आपको क्या करना है, वाटर भर देना है और उन्हें सन में रख देना है स्टूडेंट्स। क्या करना है, सन में 2 घंटे के लिए आपको रख देना है। उसके बाद आपको थर्मोमीटर से दोनों के टेम्परेचर्स नापने हैं। तो आपको क्या क्या मिलेगा, तो आपको मैं बता देता हूँ, जो आपने ब्लैक कलर से पेंट किया होगा उसमें आपको वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाले टीन में। तो ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने उसमें ब्लैक पेंट किया था, उसका कलर जो है वो डार्क हो गया था स्टूडेंट्स। इसकी वजह से उसने क्या किया, हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब किया। और जो दूसरा वाला था स्टूडेंट्स, उसने क्या किया, हीट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट किया है स्टूडेंट, ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं किया है। तो इस कारण क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, हमें वाटर का जो टेम्परेचर है दूसरे वाले में ज़्यादा मिल रहा है, जिसको हमने ब्लैक कलर से पेंट किया। गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट मतलब, गुड कंडक्टर मतलब जो हीट को अच्छी तरह से ट्रांसफर करे, हीट को अच्छी तरह से अपने में से पास होने दे। और बैड कंडक्टर मतलब जो हीट को अपने में से पास ना होने दे। Place a steel spoon, a copper strip or rod, a divider from your compass box or pencil and a plastic ruler in a glass beaker. Pour hot water heated up to 60 to 70 degree into the beaker. Wait a while, then touch the outer end of each of the object. रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन। तो आपको क्या करना है, आपको एक स्टील स्पून, एक कॉपर स्ट्रिप या तो कॉपर रॉड या तो आपके कंपास में का जो डिवाइडर है, पेंसिल और एक प्लास्टिक का स्केल जो है आपको एक बीकर में डाल देना है, जिसमें आपको एक हॉट वाटर भरना है। उसके वो कुछ देर बाद आपको सभी चीज़ों को छू के देखना है। तो आपको क्या क्या पता चलेगा कि जो हीट स्टील स्पून है, जो कॉपर स्ट्रिप है, जो डिवाइडर था आपके कंपास में, वो क्या हो चुके हैं, वो गर्म हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं उसमें, वो गर्म हो चुके हैं। पर जो पेंसिल है और जो प्लास्टिक रूलर है वो गर्म नहीं हुए हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो प्लास्टिक्स और पेंसिल है, जो वुड है, वो क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है स्टूडेंट्स। क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। अगर हम बात करते हैं स्टील की, कॉपर की या डिवाइडर जो आपने अपने कंपास में से लिया था, उसकी अगर हम बात करते हैं, वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है स्टूडेंट्स। वो अच्छी तरह से अपने अंदर से हीट को पास होने दे रहे हैं। वॉट इंटरफेरेंस विल यू ड्रॉ फ्रॉम दिस। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, देख, some substances are good conductor of heat while some are bad conductor of heat. Heat is easily conducted through a copper strip or pot but not through plastic or a wood. We can hold a glass tumbler of or china clay full of hot tea easily in our hand but not a steel or copper cup in the सेम टी इज पोर्ड इनटू। तो गरम चाय को आप किसमें, चाइना कप के जो गरम चाइना कप जो होता है, मिट्टी के जो बर्तन कप्स होते हैं स्टूडेंट, उसमें आप आराम से उस चाय को पकड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें से क्या होता है, हीट जो होती है वो ट्रांसफर नहीं होती है स्टूडेंट। पर अगर आप वही स्टील का कप लेंगे या ग्लास लेंगे, उसमें वो सेम चाय आप भरेंगे, तो आपको काफ़ी गर्म लगेगी और उससे आप टच भी नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, जैसे कॉपर हो गया, कोई लोखंड की चीज़ हो गई। बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी होती हैं स्टूडेंट, जैसे कि वुड और प्लास्टिक होते हैं स्टूडेंट्स। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस ड्यू टू हीट। तो सॉलिड सब्सटेंसेस का एक्सपांशन, सॉलिड सब्सटेंसेस का कॉन्ट्रैक्शन, उनका सिकुड़ जाना, उनका फैल जाना हीट के वजह से, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस का। तो देखते हैं अपैरेटस, आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। अ मेटल रिंग, आपको एक मेटल रिंग लेनी है, मेटल बॉल लेना है, अ बर्नर लेना है। देखते हैं क्या एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट्स। Take a metal ring and a metal ball of such size that the ball just passes through the ring. Heat the ball and check whether it passes through the ring. Now let the ball cool down and check whether it passes through the ring. So students, आपको एक ऐसा बॉल लेना है और एक ऐसा रिंग लेना है जिसमें से जस्ट वो बॉल जो है वो पास हो जाए। क्या है, जस्ट पास हो जाए स्टूडेंट्स, मतलब ज़्यादा बड़ा रिंग भी आपको नहीं लेना, जस्ट वो बॉल जो है पास हो जाना चाहिए स्टूडेंट्स। सो आपको पहले तो बॉल पास करके देखना है बिना गर्म किए स्टूडेंट्स, तो बॉल तो पास हो जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद आपको क्या करना है, बॉल को हीट करना है। क्या करना है, बॉल को हीट करना है और आपको देखना है कि वो पास हो रहा है कि नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब आप बॉल को हीट करके पास करेंगे तो वो पास नहीं होगा स्टूडेंट्स। क्या होगा, वो पास नहीं होगा। और जब आप उसे कूल कर देंगे फिर से, और उसे आप जब पास करेंगे तो वो फिर से पास हो जाएगा स्टूडेंट्स। The above experiment tells us the metal expand on heating and contract on cooling. Solids expand due to heat and come back to the original state if heat is removed.
However, the extent of to which different solid expand is different. So स्टूडेंट्स, हमें क्या पता चला कि सॉलिड जो होते हैं वो हीट करने पे एक्सपांड होते हैं, फैलते हैं। जिस तरह से हमने बॉल को हीट किया तो वो फैल गया था, बड़ा हो गया था और उस रिंग से नहीं पास हुआ। पर जैसे ही हमने उसे कूल किया, उसमें उसमें जितनी भी हीट थी वो निकल गई थी स्टूडेंट, जितनी भी गर्मी थी वो निकल गई थी और वो क्या हो गया था, अपने ओरिजिनल शेप में आ गया था और बाद में वो क्या हो गया, पास हो गया, आराम से क्या हो गया, पास हो गया। सो स्टूडेंट्स, अलग अलग ऑब्जेक्ट के अलग अलग सॉलिड चीज का जो फैलावा होता है, जो एक्सपांशन होता है वो अलग होता है। मतलब हीट करने पे वो कितना एक्सटेंड होगा वो अलग अलग होता है स्टूडेंट्स। हो सकता है जो आयरन हो ज़्यादा एक्सटेंड हो सकता है जो कॉपर वो कम एक्सटेंड हो। तो ऐसे अलग अलग सब्सटेंसेस अलग अलग टाइप ऑफ एक्सपांशन दिखाते हैं, अलग अलग टाइप के हिसाब से वो स्प्रेड होते हैं जितना हम उसे हीट देंगे स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लिक्विड ड्यू टू हीट। तो लिक्विड्स कैसे एक्सपांड होंगे या कॉन्ट्रैक्ट होंगे जब हम उन्हें हीट देंगे, सिकुड़ेंगे या स्प्रेड होंगे। अपैरेटस, क्या क्या चीज़ें आपको लेनी है, आपको लेनी है 500 ml कॉनिकल फ्लास्क, आपको एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है आधा लीटर वाला। 2 होल्ड रबर स्टॉपर, तो ये रबर स्टॉपर यहाँ पे लगा जिसमें कि 2 होल होंगे। ग्लास ट्यूब लेना है, ग्लास ट्यूब आपको एक लेना है। मेजरिंग रूलर स्केल लेना है आपको। थर्मोमीटर लेना है। स्टैंड ले लिया आपने। वायर गॉज लेना है, इसके ऊपर वायर गॉज लगा होता है स्टूडेंट्स। बर्नर ले लिया। ग्राफ पेपर लेना है आपको, ये सारी चीज़ें लेनी है स्टूडेंट्स। प्रोसीजर क्या क्या करना है, fill the conical flask completely with the water, insert the glass tube and the thermometer into 2 holes of the stopper and fit it to the conical flask। तो आपको इस तरह से अरेंजमेंट करना है, आपको ये ग्लास ट्यूब इधर पे फिट कर देना, थर्मोमीटर आपको फिट कर देना है इसमें कॉनिकल फ्लास्क में, और कॉनिकल फ्लास्क को आपको पूरा भरना है। हीट द वाटर एंड विद द हेल्प ऑफ द रूलर रिकॉर्ड द वाटर लेवल इन द ग्लास ट्यूब आफ्टर एवरी 2 डिग्री राइज इन द टेम्परेचर। तो आपको ये हीट करते रहना है और जैसे जैसे 2-2 डिग्री पे टेम्परेचर बढ़ेगा, आपको थर्मोमीटर में देखना है, वैसे वैसे आपको स्केल से नापते जाना है कि इस ट्यूब में कितना पानी भर रहा है। ये ट्यूब में जैसे जैसे हम हीट करेंगे ना स्टूडेंट्स, इसमें पानी भरेगा, क्या होगा, इसमें पानी जो है उसका लेवल जो है वो राइज होते रहेगा स्टूडेंट्स। तो वो आपको देखना है। ऐसे आपको 10 बार करना है तो आपको 10 रीडिंग्स मिलेगी। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस व्हेन हीटिंग इज स्टॉप्ड, और उसके बाद आपको हीट को स्टॉप कर देना है, तो इसमें जो पानी भरा होगा लेवल जो है वो नीचे आते जाएगा स्टूडेंट्स। When a liquid is heated, the distance between the particle increases and its volume too increases. This is called the expansion of liquid. When its temperature falls, the liquid contracts. तो लिक्विड्स में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे जैसे हम उन्हें हीट करेंगे उनकी जो वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। उनके पार्टिकल्स के बीच में, उनके एटम्स के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, वो बढ़ते जाएगा स्टूडेंट। तो उनकी वॉल्यूम क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, एक्सपांशन ऑफ लिक्विड बोलते हैं। मतलब जैसे जैसे हम उसे हीट करेंगे, वाटर को या कोई भी लिक्विड चीज़ को जब हम हीट करते हैं तो क्या होता है, एक्सपांड होता है, उनकी वॉल्यूम क्या होगी, वो बढ़ते जाएगी स्टूडेंट्स। और जब वो टेम्परेचर नीचे गिरेगा तो उनकी वॉल्यूम क्या होगी, कम होते जाएगी। क्या होगी स्टूडेंट, कम होते जाएगी। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैसेस ड्यू टू हीट। अब हमने लिक्विड की बात कर ली, सॉलिड की बात कर ली, बात कर लेते हैं गैसेस। गैसेस में कैसे होगा एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो आपको क्या क्या लेना है, आपको एक ग्लास बॉटल लेना है स्टूडेंट्स, बलून लेना है, हॉट वाटर लेना है, एक्सेट्रा। तो प्रोसीजर क्या है, फिक्स अ बलून ऑन द माउथ ऑफ अ ग्लास बॉटल, होल्ड द बॉटल इन हॉट वाटर। What happens? The volume of gas increases on heating. This is called expansion of the gas. On the other hand, on removing heat, the volume of gas decreases. This is called contraction of the gas. तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको हॉट वाटर जो है वो बॉटल में भर लेना है स्टूडेंट्स, और उस बॉटल के माउथ पे आपको बलून जो है वो लगा देना है स्टूडेंट्स। क्या करना है, वो बलून जो है आपको लगा देना है। तो जैसे आप उसमें हीट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे बलून जो है वो क्या होते जाएगा, फूलते जाएगा स्टूडेंट्स। तो ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स, क्योंकि जैसे जैसे हम गैस को हीट करते हैं वो क्या करता है, एक्सपांड होता है, उसकी वॉल्यूम क्या होती है, वो
इंक्रीज होती है, और जैसे ही हम हीट को निकालते हैं तो उसकी वॉल्यूम फिर से क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैस बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैस बोलते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम बात करते हैं थर्मस फ्लास्क की, थर्मस आप सभी ने देखा होगा जिसे हम डेवार फ्लास्क भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें कि हम चाय वगैरह रखते हैं, जो गर्म की गर्म ही रहती है काफ़ी देर तक स्टूडेंट्स। You might have seen a thermos flask used for keeping tea, coffee, milk, etc. hot or a शरबत cold for a long time. What is its structure and how does it function? तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स कि उसमें जो हम चीज़ें रखती हैं वैसी की वैसी रहती है काफ़ी देर तक स्टूडेंट्स। This is doubled walled flask. It consists of 2 glass tubes, one inside the other, with the gap between them sealed. The surface of both the tubes are made shiny by a silver coating. The air between the two tubes is removed to create a vacuum. There is a protective jar of metal or plastic outside the tubes for the protection of the flask. Pieces of sponge or rubber are fixed between the outer jar and flask. सो स्टूडेंट्स आपने थर्मस देखा होगा स्टूडेंट, थर्मस में क्या होता है ना स्टूडेंट्स कि वो डबल वॉल्ड होते हैं, डबल वॉल्ड होते हैं, मतलब डबल लेयर के होते हैं स्टूडेंट्स। और उसमें क्या होती है, 2 ग्लास ट्यूब्स होती हैं, 2 ग्लास ट्यूब्स होती हैं अंदर, जिसमें कि गैप्स होते हैं। क्या होते हैं, गैप्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ वो 2 ग्लास ट्यूब्स कहाँ पे हैं। तो ये एक ग्लास ट्यूब, ये एक ग्लास ट्यूब और ये दूसरी ग्लास ट्यूब, तो दोनों के बीच में क्या है स्टूडेंट्स, एक गैप है ना। तो ऐसी गैप्स होती हैं स्टूडेंट्स, और दोनों ट्यूब्स के क्या होते हैं, उसमें सिल्वर कोटिंग की जाती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट जो है वो रिफ्लेक्ट करे स्टूडेंट्स, क्या करे, उस पर सिल्वर कोटिंग की जाती है। और ये दोनों के बीच में जो हवाएं होती है ना स्टूडेंट्स, उसे निकाल दी जाती है, उधर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। क्या किया जाता है, अंदर जो होता है वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। और इसके बाहर जो है प्रोटेक्टिव लेयर्स लगा दिए जाते हैं प्लास्टिक के या मेटल्स के स्टूडेंट, ताकि फ्लास्क जो है वो अच्छे से या गिरे वगैरह तो टूटे ना, अंदर का जो कांच है वो टूटे ना स्टूडेंट्स। और इसके बीच में स्पॉन्जेस भी लगाए जाते हैं। स्पॉन्जेस इसलिए लगाए जाते हैं ताकि ये प्रोटेक्शन इसमें लगा हो स्टूडेंट्स, ये टूटे ना। तो इस तरह से ये बनाया जाता है स्टूडेंट्स फ्लास्क। फंक्शन ऑफ द थर्मस फ्लास्क हम देखते हैं क्या फंक्शन होता है स्टूडेंट्स। When a hot substance is placed in a thermos flask, the heat going out get reflected due to the shiny surface of the inner tube. Hence, heat is not radiated. Neither conduction nor convection of the heat occurs because of the vacuum. As a result, heat is not transferred to the outer cooler region and it is retained inside for a long time. Still, a little heat is lost from around the lid and by a small amount of conduction through the glass. Therefore, the hot substance does not remain as hot after 2 or 3 hours. तो स्टूडेंट्स क्या होता है ना, इसमें जो भी चीज़ें अगर हम भरते हैं, जैसे हमने इसमें चाय भर ली, गर्म चाय भर ली, तो 3-4 घंटे तक वो गर्म ही रहती है। तो ऐसा क्यों होता है ना स्टूडेंट्स, जब इधर से हीट पास होने की कोशिश करेगी तो अंदर का ये क्या है, शाइनी है, तो इसे क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट कर देगा, फिर से क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा हीट को। और यहाँ पे वैक्यूम है, यहाँ पे कुछ है ही नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे गैस भी नहीं है और यहाँ पे वाटर भी नहीं भरा है, तो हीट जो है यहाँ से जा नहीं सकता है, क्योंकि हीट को हमें क्या पता है, हीट को मीडियम लगता है स्टूडेंट्स। और जब रेडिएशन के थ्रू हीट जाएगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये शाइनी सरफेस है। रेडिएशन के थ्रू भी हीट नहीं जा पा रहा है, ना कंडक्शन के थ्रू हीट जा पा रहा है, ना कन्वेंशन के थ्रू हीट जा पा रहा है। जो भी हीट जाएगा वो ढक्कन के यहाँ से जाएगा, ढक्कन के यहाँ से जो थोड़ा सा गैप होता है स्टूडेंट्स, उसमें से वो जाने वाला है। इसके लिए यहाँ से जो हीट होती है वो चली जाती है स्टूडेंट्स कंडक्शन के थ्रू, और इसके वजह से 3-4 घंटे के बाद जो हमारी चाय होगी, जो हमारे शरबत होंगे, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। तो इस तरह से जो होता है थर्मस फ्लास्क काम करता है स्टूडेंट्स, और इस तरह से इसमें जो होती है हीट जो होती है अंदर की अंदर ही रहती है, बाहर नहीं जा पाती। इसके लिए इसमें जो भी चीज़ें हम रखते हैं स्टूडेंट्स, वो वैसे की वैसी रहती है स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको जो ये चैप्टर है हीट का वो पूरी अच्छी तरह से समझा होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, काफ़ी समझने वाला चैप्टर था स्टूडेंट्स। ये काफ़ी चीज़ें इसमें आपको मालूम पड़ी होगी स्टूडेंट्स, अगर आपने पूरी वीडियो अच्छे से देखी होगी और सुनी होगी स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये चैप्टर समझा होगा। आपका ये चैप्टर है वो खत्म हो चुका है, 9 चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में आपका 10 चैप्टर स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ।